हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम एल्गी टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, जिनमें आपको 8 जीनस पढ़ने हैं, जिनमें से हमने 4 जीनस को फिनिश कर रखा है और 4 जीनस अभी बचे हुए थे। तो चलिए आज इन चारों जीनस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि 8 जीनस में कौन कौन से हैं एल्गी में। तो हमने बताया था कि क्या क्या पढ़ना है। बी एस सी इनो यूवी। तो ये 8 जीनस हैं जिनको हमें पढ़ना है। 8, इसका मतलब क्या है कि बीएससी में इनो हमने लिया था यूवी से बचने के लिए, फार्मूला है, ट्रिक है। तो ये एल्गी में 8 पढ़ने हैं। बी का मतलब क्या है, बटरैकोस्पर्मम। एस का मतलब स्पाइरोगाइरा और सी का मतलब है क्लेमाइडोमोनास। ई का मतलब इक्टोकार्पस, एन का मतलब नास्टॉक, उ का मतलब उडोगोनियम, यू का मतलब यूलोथ्रिक्स और वी का मतलब वॉलवाक्स। तो गाइज इतने हमको पढ़ने हैं 8, जिनमें से हमने 4 को फिनिश कर लिया है। कौन कौन सा? एक तो हमने फिनिश कर रखा है, बटरैकोस्पर्मम फिनिश हो गया है, और नॉस्टॉक फिनिश हो गया है, उडोगोनियम फिनिश हो चुका है और इक्टोकार्पस फिनिश हो चुका है। तो अब हम लोगों को कितने पढ़ने हैं गाइस? हम लोगों को पढ़ना है 1, 2, 3 और 4। तो 4 पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं इन चारों को। तो देखिए, सबसे पहले आज अभी हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं यूलोथ्रिक्स के बारे में। किसके बारे में गाइस? यूलोथ्रिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमने कहा कि इस लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो मैक्सिमम हम आपको बता दें, कवर करा देते हैं शॉर्ट नोट के रूप में, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यदि आपने इस लेक्चर को देख लिया तो देखिए, सबसे पहले ये यूलोथ्रिक्स क्लोरोफाइसी वर्ग का सदस्य है। किसका है? क्लोरोफाइसी वर्ग का सदस्य है। अब यहां पर देखना है इस यूलोथ्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम यूलोथ्रिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम ऑफ प्लांटी जान ही रहे हैं। सब किंगडम थैलोफाइटा, फाइलम क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ये क्लोरोफाइटा क्लोरोफाइसी, ऑर्डर यूलोट्राइकेल्स, फैमिली यूलोट्राइकेसी और जीनस यूलोथ्रिक्स। तो ये यूलोथ्रिक्स की बात करेंगे। तो यूलोथ्रिक्स को जनरली हम कहते क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, किस नाम से इसे और जानते हैं? आल्सो कॉल्ड विंटर एल्गी। इसे विंटर एल्गी भी कहते हैं अथवा पॉन्ड ऊल भी कहते हैं। यूलोथ्रिक्स को विंटर एल्गी अथवा पॉन्ड ऊल भी कहते हैं। और कहाँ पाया जाता है गाइस? कोल्ड फ्रेश रनिंग वाटर में। कोल्ड फ्रेश स्वच्छ और जो चलता बहता हुआ जल, उसमें यह पाया जाता है, कोल्ड फ्रेश रनिंग वाटर में। इसकी और खास बात क्या है कि यह प्रिमिटिव टाइम में जो है, इसकी प्रारंभिक अवस्था जब होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, तो उस समय ये क्या अटैच अवस्था में कहीं सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ पाया जाता है। लेकिन जब यह जो है यंग स्टेज में हो जाता है तो यह फ्री हो जाता है, मुक्त रूप से तैरता हुआ पाया जाता है। आगे देखते हैं अगले खास बात क्या है इसमें, इसको भी देख लेते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए, इसकी इंडियन स्पीसीज हैं, कुछ भारतीय प्रजाति हैं यूलोथ्रिक्स की। 4 प्रजातियां हैं मुख्य रूप से, जैसे यूलोथ्रिक्स एक्वाटिलिस और यूलोथ्रिक्स पैक्टिनेलिस, यूलोथ्रिक्स वेरिएबिलिस, यूलोथ्रिक्स जोनाटा। ये 4 जो है भारतीय स्पीसीज हैं यूलोथ्रिक्स की। और इसकी खास बात क्या है गाइस कि ये लिथोफाइट होता है। लिथोफाइट किसे कहते हैं? जो किसी चट्टान से क्या हो, जुड़ा हुआ हो किसी। अब वो चट्टान पानी में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से ये पानी में पाया जाता है। तो पानी में जो चट्टानें होंगी वहां से अटैच होगा। मैंने बताया कि प्रिमिटिव स्टेज में ये अटैच होता है, लेकिन जब ये मैच्योर स्टेज में आ जाता है तो फ्री हो जाता है कुल मिलाकर के। और साल्ट मार्सिस में कौन पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स फ्लैका। और रॉक से जुड़ा कौन पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स इम्प्लेक्सा। तो ये थोड़ा सा अगर ऐसा पूछ लेगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनली है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, ये यूलोथ्रिक्स आपको दिखा दे, यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ से किसी सबस्ट्रेट से यह जुड़ा हुआ होता है, किसी अधोस्तर से यह क्या रहता है, जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए कि चट्टान है, ये रॉक्स है, वहां से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम है। और इसकी जो पहली सेल्स है जो अटैच होती है, यहाँ से जो अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, ये पहली सेल है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इस सेल को हम क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट, जो यहाँ से अटैच होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी में। और जो जुड़ी होती है, यहाँ से अटैच होती है, ये कलरलेस होती है, अर्थात ये हरी नहीं होती है, कलरलेस होती है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी इसकी यूलोथ्रिक्स की सेल्स होती है जो
कलरलेस होती है, तो कौन सी सेल्स है, होल्ड फास्ट है। इसकी जो अटैच होती है कैसी होती है, कलरलेस होती है। अब आगे चलते हैं, इसमें देख लीजिए एक के ऊपर एक कोशिकाएं व्यवस्थित होकर के फिलामेंट एक तंतुअत संरचना का निर्माण कर रहा है। इनकी कोशिकाओं की विशेषता क्या है, इनकी कोशिकाओं की विशेषता आप देख लीजिए, इसकी जो लंबाई है गाइज, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई, इसकी कोशिकाओं की चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई जबकि क्या है, कम है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, यह क्वेश्चन तो अगर हम बात करें यहां, आप देखिए जरा यहां, अब ये मिडिल सेल, मिडिल लेमिला है, यहां से जो एक कोशिका दूसरी कोशिका से अटैच हो रही है, मिडिल लेमिला है। उसके बाद अब बाहर से तो आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, पहले सेल वॉल है, फिर उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। और ये एक कोशिका की अगर हम संरचना की बात करें, इसकी एक कोशिका की संरचना की बात करें यहाँ पर, तो एक कोशिका में देख रहे हैं, एक कोशिका में एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, और एक कोशिका में देख रहे हैं पायरिनॉइड है, एक अथवा अधिक पायरिनॉइड हो सकते हैं। तो यही इसकी कोशिका वेजिटेटिव सेल्स होती है, ये कोशिकाएं वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। और ये कोशिकाएं इसकी देख रहे हैं कुछ कैसी है, गैमिटेंजिया हैं, जो गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। उस गैमीट में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों होंगे। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट है बाहर की सेल वाल। और इसकी जो सबसे देखिए, सबसे नीचे की जो सेल्स थी उसे होल्ड फास्ट कहा था, जो कलरलेस थी। सबसे पॉइंट यानी ऊपर की जो सेल्स है, एपिकल सेल है, ये शेप एपिकल सेल कैसी होती है, डोम शेप्ड होती है। कैसी होती है, डोम शेप्ड होती है। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे सवाल इक्टोकार्पस में मैंने बताया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो एपिकल सेल होती है वो कैसी होती है, तो पॉइंटेड थी। कैसी थी, पॉइंटेड सेल थी। और यहाँ इलोथ्रिक्स में कैसी है, डोम शेप्ड है इसकी एपिकल सेल, यानी शीर्षस्थ कोशिका कैसी है, डोम शेप्ड। अगर इसके एक वेजिटेटिव सेल्स की अगर हम बात करें तो यहां से देख लिए भाई, यहाँ क्लोरोप्लास्ट से भी क्वेश्चन जो पूछता है वो क्या पूछता है, इसको देखिए। एक सेल्स को हमने यहाँ देखिए निकाल करके ड्रॉ कर रखा है। एक कोशिका में आप देख रहे हैं, ये पूरी एक कोशिका है, एक कोशिका में एक न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस है, और इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है, इसी में पायरिनॉइड है, पायरिनॉइड। अच्छा, इसके क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोप्लास्ट एल्गी पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसमें इलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, हॉर्स शूसेप्ड, घोड़े की नाल के आकार का। कैसा होता है, घोड़े की नाल के आकार का। और इसी में देख रहे हैं ये क्या है, पायरिनॉइड्स, और ये क्या भरे हैं, ये है ये पूरा तो क्लोरोप्लास्ट ही है, इसी में क्या है, पायरिनॉइड है। थोड़ी सी इसके हम मार्फोलॉजी की बात करते हैं गाइस, मार्फोलॉजी की। तो चलिए इसकी मार्फोलॉजी की हम बात करते हैं, मार्फोलॉजी देख लेते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें तो ग्रीन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होता है। ये हरे धागे नुमा तंतुवत शैवाल होते हैं, हरे धागे नुमा तंतुवत शैवाल होते हैं। यूलोथ्रिक्स अनब्रांच होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है गाइस कि ये कैसा होता है, अनब्रांच होता है, एक ही फिलामेंट निकला होता है, इसमें अनब्रांच कोई ब्रांच नहीं होता है। और सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है गाइस इसकी। हाँ, ये लंबाई देखिए, सेल्स की लंबाई व्यास से कम, अर्थात व्यास इसका क्या होता है, कोशिकाओं की व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि लंबाई क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी सेलवाल की अगर बात करें तो दो प्रकार यहाँ सेलवाल है, एक तो प्रोटोपेक्टिन जो आउटर कवरिंग होती है, और एक सेलुलोज की बनी होती है जो इनर लेयर होती है। इनर लेयर सेलुलोज की और आउटर लेयर कैसे, प्रोटोपेक्टिन की। तो प्रोटोपेक्टिन जो आउटर लेयर है, एपिकल सेल डोम शेप्ड होती है गाइज। ये क्वेश्चन तो पहले मैंने बता रखा है कि इसकी जो है एपिकल सेल कैसी होती है, डोम शेप्ड होती है, इसकी बात हम लोगों ने कर रखा था। क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। अच्छा, घोड़े की नाल की आकार कह दीजिए, हॉर्स शू शेप्ड, गर्डिल शेप्ड कह दीजिए गाइस, ये सी शेप्ड कह दीजिए, ऐसा ही था ना, सी शेप्ड, सी शेप्ड। तो जैसा भी पूछेगा आप ध्यान रखिएगा इसको। हैव, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, वन और मोर पायरिनॉइड अथवा फ्यू, एक या ज्यादा पायरिनॉइड, या ऑप्शन में दे देगा कि फ्यू पायरिनॉइड, तो यह भी आपका राइट विकल्प हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। थोड़े से आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें और प्रोसेस इसकी यूलोथ्रिक्स की। वैक्यूल इन साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय थिन लेयर कार्ड प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। प्राइमोर्डियल यूट्रिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। इसमें इसके साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल होती है वो किसके द्वारा घिरी होती है, एक पतली मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है, जिसे कहते हैं प्राइमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं, उसके द्वारा घिरी होती है। चलते थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के भी हम जिक्र करते हैं इसमें, रिप्रोडक्शन। तो देख लीजिए रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन गाइस आपको बता दें कि तीनों प्रकार का होता है रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा तीनों प्रकार, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है इसमें कि कहीं से खंड टूट गया और उसकी वेजिटेटिव सेल्स पड़ी और वहीं से फिर नया बना दिया फिलामेंट। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कितने विधियों के द्वारा होता है इसको भी आप देख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 विधियों के द्वारा होता है। एक तो बाय जूस्पोर, बाय प्लानोस्पोर, बाय हिप्नोस्पोर, एकाइनेट, पाल्मेला स्टेज। तो ये 5 विधियां हैं, इनके द्वारा एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है। तो जो इसमें जूस्पोर्स हैं 2 से 16 जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, वो बाई अथवा क्वाड्रीफ्लैजिलेट हो सकते हैं। आगे इसका विस्तार करते हैं आपको कि बाई फ्लैजिलेट और क्वाड्रीफ्लैजिलेट की कंडीशन कहाँ आती है, ठीक है। और एप्लानोस्पोर कैसे समझेंगे, इनमें इसकी मुख्य विशेषता है सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। एप्लानोस्पोर का जब फॉर्मेशन होता है थिन सेल वॉल्ड होते हैं, और हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड। तो ये आप इसका कनेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत शार्ट में कर रखा है गाइस, एकदम जो है शार्ट में एकदम फैक्ट चीजें मैंने बना रखा है इसको। और एकाइनेट भाई शुष्क अवस्था में। और पाल्मेला स्टेज का फॉर्मेशन इसका कब होता है, पानी की कमी के समय पाल्मेला स्टेज का निर्माण होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो चारों ओर से जो है इसका म्यूसिलेज कवरिंग बन जाता है, चिपचिपा तरल पदार्थ चारों ओर से इसकी कोशिकाएं घिर जाती हैं, ठीक है। जैसे ही इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है वो घुल जाता है और उसके बाद नई सेल्स नए फिलामेंट को बना देते हैं। तो थोड़ा सा हम जूस्पोर को समझते हैं आगे गए। जूस्पोर इसका ये इसकी क्या प्रोसेस आगे। जूस्पोर में देखिए 2 प्रकार के जूस्पोर बनते हैं, एक तो मैक्रो जूस्पोर, दूसरा माइक्रो। लार्ज साइज का जो होता है जूस्पोर उसे मैक्रो जूस्पोर कहते हैं। इनकी संख्या जो लार्ज साइज है तो 4 से 8 ही, भाई बड़े हैं तो उसको इसका में कम ही नहीं आएंगे, 4 से 8 जो है जूस्पोर बनते हैं। ये अटैच बाय पोस्टीरियर एंड। इसकी विशेषता क्या है, जब बड़े जो बनते हैं जूस्पोर और संख्या में 4 से 8 ही होते हैं तो ये पोस्टीरियर एंड से जुड़ते हैं, किसी सबस्ट्रेटम से इस एंड से जुड़ते हैं, और वेजाइकिल के पोर छिद्र से आकर के क्या होते हैं, बाहर आते हैं। अच्छा, दूसरी विशेषता यहाँ पे देखिए, जो स्मॉल साइज के बनते हैं जूस्पोर उसे माइक्रो जूस्पोर कहते हैं। इनकी संख्या 4 से 32 तक होती है। कितनी होती है, 4 से 32 तक होती है। अच्छा, ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट होते हैं गाइज, मैक्रो जूस्पोर, और ये बाईफ्लैजिलेट अथवा क्वाड्रीफ्लैजिलेट होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है, बाई भी हो सकते हैं और क्वाड्री भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैक्रो क्वाड्रीफ्लैजिलेट। और ये माइक्रो जूस्पोर कैसे होते हैं, अटैच्ड बाय एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड से ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इस एंड से जाकर के फ्लैजेला के द्वारा अटैच हो जाते हैं, फिर इससे जो है नया फिलामेंट बन जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैक्रोजूस्पोर मैक्रो की संख्या कम होती है, माइक्रो की ज्यादा होती है। माइक्रोजूस्पोर एंटीरियर एंड से अटैच करते हैं, मैक्रोजूस्पोर पोस्टीरियर एंड से अटैच करते हैं। ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट होते हैं। माइक्रोजूस्पोर कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेट अथवा क्वाड्रीफ्लैजिलेट होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ हम बात करते हैं। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी अगर बात करें बाय आइसोगैमीट के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो गैमीट होते हैं समान प्रकार को होते हैं गैमीट, और ये मोटाइल होते हैं और बाईफ्लैजिलेट होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल और बाईफ्लैजिलेट होते हैं। बाईफ्लैजिलेट का मतलब क्या है, इस तरीके से इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। होल्ड पास्ट को छोड़कर प्रत्येक कोशिका ईच सेल 16 to 64 गैमीट का निर्माण करती है, 16 से 64 गैमीट का निर्माण करती है, केवल किसको छोड़कर, होल्ड फास्ट को छोड़कर। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो निर्माण करती है, इसमें जूस्पोर बनते हैं कैसे, 1-2 रूपों में, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी 2 तरीके से बनता है इसमें कुछ मेल और कुछ फीमेल गैमीट की तरह कार्य करते हैं। क्वाड्रीफ्लैजिलेट जो होते हैं जाइगोस्पोर, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। जाइगोस्पोर कैसा, जाइगोस्पोर के लिए ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, जो रेस्ट पीरियड में चला जाता है, और उसमें मियोसिस के दौरान मियोसिस डिवीजन के द्वारा प्लानोस्पोर अथवा जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इनका जो है फॉर्मेशन कितनी संख्या में, 4 से 16 की संख्या में जब इनका फॉर्मेशन होता है, तब वही जाकर के नए थैलस को बना देते हैं गाइस, नए थैलस का निर्माण कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर शॉर्ट में लेकिन आपकी समझ में गाइस आ गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। हालांकि इससे ज्यादा यहाँ से अब क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो ये हो गया यूलोथ्रिक्स। अब हम बात करते हैं गाइज स्पाइरोगाइरा की। तो चलिए स्पाइरोगाइरा को भी फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं। ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, एक जेनरस है क्वेश्चन जो आने वाले हैं, क्योंकि
बड़ा कंपटीशन आ गया है गाइज। वैसे भी 50% क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन 20% क्वेश्चन में होता है। और वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? ऐसी जगहों से मिलेंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग बार बार ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक पढ़ने के लिए उनका मन नहीं करता है। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब स्पाइरोगाइरा की बात करते हैं गाइज। अभी तो हमने बात किया यूलोथ्रिक्स की, अब बात करते हैं हम स्पाइरोगाइरा की। देखिए ये इंटर में ही एक बार आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, देख लिया है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा भी क्लोरोफाइसी वर्ग का सदस्य है। किसका? क्लोरोफाइसी वर्ग का सदस्य है स्पाइरोगाइरा। ये इसे पॉन्ड स्कम अथवा पॉन्ड सिल्क अथवा वाटर सिल्क भी कहा जाता है। आल्सो नोन एज पॉन्ड स्कम, पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क, यानी 3 इसके और नाम हैं स्पाइरोगाइरा के, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफाइसी का वर्ग का सदस्य है। इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें गाइस, क्लासिफिकेशन की, किंगडम वही प्लांटी, सब किंगडम थैलोफाइटा, फाइलम क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कंजुगेल्स, ऑर्डर कंजुगेल्स, फैमिली जिग्निमिटेसी, फैमिली इसकी क्या है? जिग्निमिटेसी, और जीनस क्या है? स्पाइरोगाइरा, जीनस स्पाइरोगाइरा। चलते हैं कहाँ पाया जाता है, देखते हैं। ये फ्रेश वाटर एल्गा है गाइस, फ्रेश वाटर येलो ग्रीन एल्गा है, फ्रेश वाटर येलो ग्रीन एल्गा है। और ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश स्वच्छ जल में, कहाँ? स्टैग्नेंट वाटर में। और ये फिलामेंटस होता है। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब रुके हुए अर्थात स्थिर जलों में यह पाया जाता है। जो जल स्थिर होता है वहाँ पाया जाता है, यह फिलामेंटस है। इस तरह से ये तंतुवत शैवाल यह भी है। फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में यह पाया जाता है, स्वच्छ और रुके हुए जल में पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा एडनेटा रनिंग वाटर में पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है ऐसे अपवादों को भी पूछ ही लिया जाए आपसे। स्पाइरोगाइरा एडनेटा कहाँ पाया जाता है? रनिंग वाटर में। वैसे भी ये स्टैग्नेंट वाटर में होता है, लेकिन इस जाति को ध्यान रखिएगा, स्पाइरोगाइरा एडनेटा ये रनिंग वाटर में पाया जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं गाइस। इसमें आगे अगर हम बात करें तो इसको भी देख लिया जाए। कुछ इसकी भी इंडियन स्पीसीज हैं, जैसे मैंने यूलोथ्रिक्स में बात किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ इंडियन स्पीसीज हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। स्पाइरोगाइरा में इंडियन स्पीसीज में जैसे स्पाइरोगाइरा जोगेंसिस, स्पाइरोगाइरा क्राइसेटा, स्पाइरोगाइरा इलांगेटा, स्पाइरोगाइरा कम्युनिस, स्पाइरोगाइरा कंडेंसेटा, स्पाइरोगाइरा माइक्रोस्पोरा, स्पाइरोगाइरा सहनाई और स्पाइरोगाइरा इंडिका। तो इतनी जातियां हैं इसमें, देख लीजिए। लगभग मैंने इसकी जातियों को जो इंडिया में पाई जाती हैं नोट कर रखा है। तो हो सकता है बहुत दुष्ट टाइप के मिलेंगे लोग, तभी ऐसे क्वेश्चन में ये डालेंगे इनकी जातियां, वरना इतना जो है गहराई से नहीं जाते। लेकिन आप लोग ध्यान रख लीजिए, ध्यान दे दीजिए गाइस इसको। एक बार चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, जैसे आप क्रोमोसोम नहीं बनाते भाई, उसी तरीके से थोड़ा सा, लेकिन ये क्रोमोसोम नहीं है, एक फिलामेंट ये है और एक फिलामेंट ये है। देख लीजिए इस फिलामेंट में भी, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है गाइस, यहाँ इसमें एक देखिए, इसकी एक कोशिका तो ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक कोशिका हो गई। इसकी कोशिका में देख लीजिए लंबाई ज्यादा है और इसमें चौड़ाई कम है, जबकि यूलोथ्रिक्स में आपने क्या देखा था, उसकी जो है लंबाई कम थी और चौड़ाई क्या थी? ज्यादा थी। यहाँ एकदम विपरीत है गाइस, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहां जो क्लोरोप्लास्ट था वो कैसा था? सी शेप्ड, गर्डिल शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड, ऐसा आपने पढ़ा, घोड़े की नाल के आकार का अथवा सी के आकार का आपने ऐसा पढ़ा था। लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट कैसा? स्पाइरल शेप्ड है। कैसा है? स्पाइरल शेप्ड है, ऐसे, ठीक है, फीता नुमा है, स्पाइरल शेप्ड। ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाता है गाइस। तो चल जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं, हाँ, स्ट्रक्चर इस फिलामेंटस अनब्रांच्ड ये भी है। कैसा है? यह भी फिलामेंटस है, एल्गी है और अनब्रांच है, अशाखित है। इसकी सेल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, बेलनाकार इसकी सेल्स होती हैं। और इसकी सेल्स की लंबाई कैसी होती है? व्यास से अधिक होती है। लंबाई क्या होती है? व्यास से अधिक होती है इसकी, ये लंबाई, कोशिकाओं की लंबाई व्यास से क्या होती है? अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। इनमें सेल्स में दो प्रकार की परत होती है, एक तो इनर लेयर, एक आउटर लेयर। सेल्स में 2 लेयर होती है। जो इनर लेयर होती है सेलुलोज की, आउटर कैसे? पेक्टोज की बनी होती है। और ये पेक्टोज जो है पेक्टिन के रूप में जल में घुल जाता है और बाद में जो है यही म्यूसिलेज का आवरण बनाता है। किसका आवरण बनाता है? म्यूसिलेज का आवरण बनाता है। इसकी खास बात एक और है कि एक न्यूक्लियस में एक सेल में केवल एक ही केंद्रक होता है। एक सेल में केवल एक केंद्रक होता है, 1 न्यूक्लियस इन 1 सेल। इसकी यह खास बात है यहाँ पर गाइस। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो 2 से 16 जो है क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप्ड के होते हैं।
अर्थात इनका घुमाव किधर होता है, बाईं ओर। इस घुमाव बाईं ओर होता है इसे हम क्या कहते हैं, सिनिस्ट्रल कहते हैं, अगर घुमाव इनका बाईं ओर है। फीते के समान, गाइस यहाँ स्पाइरल का मतलब क्या, फीते के समान। किनारे इसके चिकने अथवा दांतेदार हो सकते हैं। किनारे इसके कैसे हो सकते हैं, चिकने अथवा दांतेदार हो सकते हैं। अच्छा, इसमें पायरिनॉइड की बात करें तो एक क्लोरोप्लास्ट में मैनी पायरिनॉइड इन वन क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट में अधिक पायरिनॉइड होते हैं। और इसकी विशेषता ये है गाइस इसके पायरिनॉइड की कि जो सेंट्रल कोर होता है, पायरिनॉइड का सेंट्रल कोर वो प्रोटीन का बना होता है, जो आउटर बाहर पेरिफेरल जो होता है भाग वो किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरकैलोरी द्वारा लंबाई में वृद्धि होती है। इंटरकैलोरी में सेल्स की इंटरकैलोरी में लंबाई द्वारा लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। ईच क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगाइरा बियर्स indefinite पायरिनॉइड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें हम थोड़ा सा गाइस रिप्रोडक्शन की बात करें, देखिए जो पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैंने शामिल कर रखा है, बाकी इसमें कूड़ा कबाड़ा हमने नहीं शामिल किया है गाइस, ठीक है। देखिए अगर इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों विधियों के द्वारा होता है गाइस। कितने, तीनों विधियों के द्वारा है। कौन कौन विधि है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा, एसेक्सुअल किसके द्वारा, पार्थिनोस्पोर एजाइगोस्पोर के द्वारा, ठीक है जिसको किसने दर्शाया था, क्लेब ने। किसने, क्लेब ने। पार्थिनोस्पोर एजाइगोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल, अथवा प्लानोस्पोर अथवा एकाइनिट के द्वारा। एकाइनिट के द्वारा किसमें, स्पाइरोगाइरा फार्लोवी में। स्पाइरोगाइरा फार्लोवी में ये क्वेश्चन बन चुका है। अगर इसके हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेगा इस देखिए यहां पर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहां देख लीजिए इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया में देखा था ना, तो एक नलिकावत संरचना के द्वारा एक से दूसरे जो है संरचना में एक नली के थ्रू जो है गैमीट जो है एक से दूसरे में क्या करते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कंजुगेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के द्वारा होता है। और ये किसके द्वारा, कंजुगेशन बाय नॉन सिलिएटेड गैमीट एप्लानो अथवा एप्लानो गैमीट के द्वारा। ये कंजुगेशन नॉन सिलिएटेड गैमीट के द्वारा होते हैं अथवा एप्लानो गैमीट्स के द्वारा होते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, कंजुगेशन को, कंजुगेशन की प्रक्रिया को हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। देखिए इसमें कंजुगेशन दो प्रकार का होता है, एक तो स्केलरी फॉर्म कंजुगेशन अथवा लैडर लाइक कंजुगेशन। एक है स्केलरी फॉर्म कंजुगेशन, इसी को दूसरा नाम है लैडर लाइक कंजुगेशन। दूसरा क्या है, लैटरल कंजुगेशन गाइस। कौन सा, लैटरल कंजुगेशन। तो जो स्केलरी फॉर्म कंजुगेशन है इसमें अथवा लैटरल लाइक कंजुगेशन क्या है, इसको समझिए। जैसे दो फिलामेंट हैं गाइस, ये दो फिलामेंट है यहाँ पर, एक यह फिलामेंट हो गया और एक ये हो गया फिलामेंट। ये दोनों जैसे एक दूसरे के समीप आते हैं तो इसमें आउट ग्रोथ निकलती है इनकी सेल्स से। क्या निकलती है गाइस, यहाँ देखिए ये आउट ग्रोथ है, यहाँ से भी आउट ग्रोथ है, एक दूसरे से अटैच इस पोजीशन में आते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे जुड़ते हैं, जुड़ने वाली भित्ति क्या करती है, डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, और यहाँ एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। एक सेल से तो दूसरे में क्या हो जाता है, ये ट्यूब का फॉर्मेशन। एक सेल से ये हो गई गाइस, और इधर की जो सेल्स है ये है ये, तो ये ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका गैमीट एक सक्रिय हो जाता है, एक मोटाइल हो जाता है, एक नॉन मोटाइल हो जाता है। तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है इसमें, ठीक है। और यह जो है कहलाती है हेटेरोथैलिक कंडीशन। इसकी कौन सी कंडीशन होती है, हेटेरोथैलिक। देख लीजिए हेटेरोथैलिक का मतलब दोनों थैलस भिन्न भिन्न में कंडीशन में आते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, दो अलग अलग जो है थैलस के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो इसे कहते हैं स्केलरी फॉर्म अथवा लैडर लाइक कंजुगेशन। कैसी होती है, हेटेरोथैलिक होती है। ये क्वेश्चन भी आया है इसे आप ध्यान रखिएगा, हेटेरोथैलिक। आगे बढ़ते हैं अभी देखिए हेटेरोथैलिक है तो इसमें एक्टिव गैमीट जो होता है के रूप में कार्य करता है मेल गैमीट, इनएक्टिव गैमीट के रूप में फीमेल गैमीट, फिर दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है 2n, फिर उसके द्वारा फिर आगे प्रोसेस बढ़ जाती है नए फिलामेंट की तरफ बनने की प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो था कौन सा, स्केलरी फॉर्म अथवा लैडर लाइक कंजुगेशन। अब लैटरल कंजुगेशन को जरा ध्यान दीजिए। लैटरल कंजुगेशन एक ही तंतु की समीपवर्ती कोशिकाओं में जब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसे कहते हैं लेटरल कंजुगेशन। एक ही तंतु की समीपवर्ती कोशिकाओं में, और यहाँ दो अलग अलग तंतु के समीपवर्ती कोशिकाओं में, इन दो अलग अलग तंतु थे, आपस में समीप आए और वहाँ आउटग्रोथ निकली, वहाँ से एक का मेल गैमीट दूसरे के सेल्स के किसमें फीमेल गैमीट में से फ्यूज करके फिर क्या फॉर्मेशन किया था, जाइगोस्पोर बनाया था। अब यहाँ एक ही तंतु है दोनों में। अच्छा, ये दो विधियों के द्वारा फिर हो जाता है, होमोथैलिक कंडीशन है ये। लेटरल कंजुगेशन कैसी होती है, होमोथैलिक। क्यों? क्योंकि एक ही फिलामेंट में ये प्रोसेस होती है। तो देख लीजिए कैसे। एक इनडायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन, दूसरा डायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन। इनडायरेक्ट कंजुगेशन क्या है, देखिए ये फिलामेंट एक ही है, ये फिलामेंट एक ही है, ये देखिए एक सेल है, ये दूसरी सेल, यानी एक सेल और ये दूसरी सेल, एक सेल्स के में और दूसरी सेल के ज्वाइंट के स्थान पर ऊपर थोड़ा सा आउट ग्रोथ निकली, इसे कहते हैं पैपिला। क्या कहते हैं? पैपिला। अब यहाँ पर एक ट्यूब बन जाती है, यहाँ भित्ति डिजॉल्व हो जाती है, छिद्र बन जाता है, ये पैपिला कहलाता है, आउट ग्रोथ। अब यहाँ से इसका जो मटेरियल है यानी मेल गैमीट कह लीजिए, ये एक्टिव हो जाता है और दूसरी सेल्स के फीमेल गैमीट से जाकर के क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, क्या बना देता है, जाइगोस्पोर, जो 2n हो जाता है, मियोसिस के द्वारा फिर न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देता है। अच्छा, ये जो है इनडायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन अगर बहुत अंदर से पूछेगा तो इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा एफिनिस। स्पाइरोगाइरा एफिनिस में कैसा होता है, इनडायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन होता है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ तो साइड से ये बना था कंजुगेशन ट्यूब, अब यहाँ पर देखिए यह भी फिलामेंट है कि एक ही कोश, ये अलग अलग कोशिकाएं थी, अब यहाँ साइड से न बन करके आउटग्रोथ नहीं निकला, अब बीचों बीच भित्ती जाती है फट, ठीक है। अब ये फट गई तो इसका जो है इसमें प्रवेश कर जाता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलकर के कैसा बना देते हैं, वही बनाते हैं क्या, जाइगोस्पोर 2n, फिर उसके बाद न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा जुगेंसिस। क्या है गाइज, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा जुगेंसिस। तो उम्मीद करते हैं कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा आपकी समझ में आ गया होगा। हालांकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिप्रोडक्शन। आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और मेहनत करके इसे आप अपने दिमाग में थोड़ा सा फीड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो चलिए आज की इस लेक्चर में गाइज बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।